एक साधक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है, पर उसके चेहरे पर शून्यता का कोई भी भाव नहीं। वह विचारों में उलझा हुआ प्रतीत होता है। और वहीं दूसरा साधक आंखें बंद करके ध्यान में बैठा है, उसके चेहरे पर शून्यता का भाव है, पर अचानक उसके शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप होने लगती हैं, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं। और इतना ही नहीं, ध्यान में उसकी दोनों आंखें खुलकर उसके दोनों भौहों के बीच ऊपर की ओर लग जाती हैं, फिर भी उसके चेहरे पर शून्यता का भाव बरकरार है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों साधक में से कौन सा साधक ध्यान में है, तो शायद आप कहेंगे दोनों में से कोई नहीं, क्योंकि पहला साधक विचारों में उलझा हुआ है, जबकि दूसरा साधक शरीर की क्रियाओं में उलझा है। पर मैं आपसे कहता हूं, दूसरा साधक ध्यान में है, क्योंकि ध्यान में ये सभी क्रियाएं उसके शरीर में ऑटोमेटिक अपने आप हो रही हैं, और इन क्रियाओं पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं। ये क्रियाएं वह स्वयं नहीं करता, उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कर्ता का भाव नहीं। ये क्रियाएं कुंडलिनी स्वयं कराती है। इन क्रियाओं को कुंडलिनी क्रिया कहते हैं, और जो साधक इस ध्यान में है, इस ध्यान को कुंडलिनी ध्यान कहते हैं। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कुंडलिनी ध्यान क्या है, और कुंडलिनी ध्यान में साधक के शरीर में ये जो ऑटोमेटिक मेडिटेटिव एक्सरसाइज मूवमेंट होते हैं, इनका साधक के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इसी प्रकार के ध्यान और कुंडलिनी ध्यान से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यदि आप ध्यान के साधक हैं, तो आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। और ध्यान में जो क्रियाएं स्वतः अपने आप होती हैं, वो साधक स्वयं नहीं करता, वो क्रियाएं भी अपने आप ही घटित होती हैं। इस बात को समझने के लिए हम साइंस की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में कई ऐसी क्रियाएं हैं जो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाती हैं, इसका हमें आभास नहीं होता। जैसे आंखों पर तेज लाइट पड़ते ही आंखों का अचानक बंद हो जाना, और आग से हाथ जलने से ठीक पहले, कुछ सेकंड पहले ही हाथों का अपने आप हट जाना, और अचानक बार बार पलकों का अपने आप झपकना, और अचानक छींक आ जाना, ये सभी क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप होती हैं। और साइंस इसे रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया कहता है। और इन सभी क्रियाओं का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से है, हमारे तंत्रिका तंत्र से है। ये सभी क्रियाएं कभी भी अपने आप हो सकती हैं, इनका कोई समय निश्चित नहीं। पर ध्यान में साधक को जो कुंडलिनी क्रियाएं होती हैं, ये केवल ध्यान में होती हैं। ये क्रियाएं ध्यान में ऑटोमेटिक अपने आप ही धीरे धीरे
बंद हो जाती हैं और साधक का शरीर अपने आप स्थिर होने लगता है। और साधक का शरीर जब स्थिर हो जाता है, उसके चेहरे पर शून्यता भाव होता है और वह गहरे ध्यान की अवस्था में, समाधि में प्रविष्ट कर जाता है। तो ध्यान में ऑटोमेटिक होने वाले ये क्रियाएं तंत्रिका तंत्र से इनका कोई संबंध नहीं। ये क्रियाएं कुंडलिनी तंत्र से जुड़ी है और कुंडलिनी आपके ब्रेन से भी ऊपर है। वो आपके पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल में ले सकती है। पर तंत्रिका तंत्र से जुड़ी क्रियाएं एक गंभीर विकार के रूप में भी पैदा होती हैं। आपने कोई ऐसा व्यक्ति जरूर देखा होगा जो हमेशा हिलता डुलता रहता है, उसके शरीर में हमेशा वाइब्रेशन और कंपन होता है, वह बिल्कुल स्थिर नहीं रह सकता। ऐसा लगता है कि किसी ने स्टार्ट बटन दबाकर छोड़ दिया हो और वह व्यक्ति ऐसे ऐसे बिल्कुल हमेशा हिलते रहता है। तो यह एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई गंभीर बीमारी है। इसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। लेकिन ध्यान में जो क्रियाएं होती हैं वो केवल ध्यान में होती हैं और ध्यान के बाद ये क्रियाएं स्वतः ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाती हैं। ध्यान में साधक के शरीर में ये क्रियाएं क्यों होती हैं? साधक जब प्रतिदिन ध्यान साधता है और उसे ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है, तब उसके शरीर में वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने लगती है। और साइंस कहता है कि ध्यान में साधक के शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह वाइब्रेशनल एनर्जी है। और जैसे ही यह वाइब्रेशनल एनर्जी अपने थ्रेशहोल्ड एनर्जी लेवल को पार करती है, इस एनर्जी के कारण साधक के शरीर में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। साधक के शरीर में कुंडलिनी शक्ति जागरण शुरू हो जाता है और यह कुंडलिनी शक्ति जैसे ही जागृत होना शुरू होती है, वह पूरे बॉडी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेती है। वह पूरे बॉडी सिस्टम को हैक कर लेती है और अपने अनुसार पूरे बॉडी सिस्टम को चलाना शुरू कर देती है। और साधक के शरीर में ये क्रियाएं अपने आप होने लगती हैं। तो कुंडलिनी इन क्रियाओं को क्यों कराती है? कुंडलिनी शक्ति जब जाग उठती है तो वह साधक के शरीर को स्वस्थ करना शुरू करती है। वह साधक के शरीर को और उसके हेल्थ को टोन अप करना शुरू करती है और शरीर के सभी चक्रों में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक इस ऊर्जा का ट्रांसफर होने लगता है। और जहां जहां ये कुंडलिनी शक्ति पहुंचती है, वहां वहां शरीर के चक्र अपने आप एक्टिवेट होने शुरू होने लगते हैं। तो यह शक्ति, यह कुंडलिनी ऊर्जा साधक के मूलाधार चक्र में जब होती है तो साधक के मूलाधार चक्र में उसके गुद्दा द्वार में खिंचाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही गुद्दा द्वार में खिंचाव उत्पन्न होता है, साधक के शरीर में अपार ऊर्जा का अनुभव होता है। जैसे एक घोड़ा बार बार अपने गुद्दा द्वार को सिकुड़ता है, ठीक उसी प्रकार साधक के गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा होता है और उसके शरीर में शक्ति पैदा होती है। और जैसे ही यह कुंडलिनी शक्ति साधक के नाभि में पहुंचती है, उसके नाभि में बहुत ही जबरदस्त खिंचाव होता है और इस खिंचाव के कारण उसके नाभि में स्ट्रोक्स लगने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार आप कपालभाति करते हैं, ठीक उसी प्रकार उसके नाभि में कपालभाति जैसी क्रिया
होने लगती है और साधक का पाचन तंत्र, उसकी जठराग्नि जग जाती है और उसका पाचन बिल्कुल सुधर जाता है। और फिर जैसे ही यह कुंडलिनी शक्ति साधक के कंठकूप में पहुंचती है तो उसका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है और थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने से उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम अपने आप सुधर जाता है। और यह कुंडलिनी शक्ति जैसे ही साधक के मुंह में प्रवेश करती है तो साधक की जीभ अपने आप ऊपर की तरफ खींचकर तालू से लग जाती है और जीभ जैसे ही तालू से लगती है साधक का मुंह सलाइवा से, लार से भर जाता है और साधक की लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और साधक के मुंह का टेस्ट ही बदल जाता है। और चूंकि पाचन क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू होती है तो साधक की पाचन क्रिया बिल्कुल सुधर जाती है और उसके जीभ के जो टेस्ट बड हैं वो बिल्कुल एक्टिव और सक्रिय हो जाते हैं और साधक जो भी खाता है उसका पाचन बहुत अच्छा होता है और साधक का ओवरऑल हेल्थ अपने आप सुधरते चला जाता है। लेकिन यह कुंडलिनी शक्ति जैसे ही साधक के दोनों भौहों के बीच थर्ड आई के पास, आज्ञा चक्र के पास पहुंचती है, जैसे ही आज्ञा चक्र तक पहुंचती है तो सभी प्रकार के मानसिक विकार अपने आप दूर होने लगते हैं। साधक की मेमोरी पावर बढ़ जाती है और वह भय, चिंता, तनाव से मुक्त होने लगता है। उसे परम आनंद की स्थिति का अनुभव होने लगता है और फिर यही कुंडलिनी शक्ति जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक परम आनंद में, समाधि में पहुंच जाता है। किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव, डिप्रेशन या अवसाद उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। साधक की सांसें एक विशेष पैटर्न में चलने लगती है, वह लंबी, धीमी और गहरी हो जाती है। साधक की सांसें उसके नाभि बिंदु तक और उसके नाभि बिंदु से नीचे तक पहुंचने लगती है और साधक की सांसें जैसे ही उसके नाभि बिंदु तक पहुंचती हैं, साधक के नाभि बिंदु में इतना जबरदस्त खिंचाव होता है कि साधक के नाभि के पास उड़ान बंद अपने आप लग जाता है और डीप ब्रीदिंग होने से, सांसों के माध्यम से साधक के शरीर में एक गजब ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो ध्यान जैसे अपने आप घटित होता है, कुंडलिनी ध्यान भी अपने आप ही घटित होता है। कुंडलिनी ध्यान किया नहीं जा सकता, ये अपने आप घटित होता है और आपके शरीर, आपके मन, आपके पूरे बॉडी सिस्टम में घटित होता है। कुंडलिनी तंत्र का आपके पूरे बॉडी सिस्टम पर कंट्रोल है। ये आपका दिमाग आपका फर्स्ट ब्रेन है और आपका लिवर सेकंड ब्रेन है और कुंडलिनी आपका थर्ड ब्रेन है। ये आपके दोनों दिमाग से ऊपर है, ये सुपर ब्रेन है। तो ध्यान में जब आपको इस प्रकार की क्रियाओं का अनुभव होने लगे तब आप बिल्कुल विचलित न हो। ये कुंडलिनी ध्यान है, ये किसी भी साधक के शरीर में घटित हो सकता है, लेकिन यह जब भी घटित होगा यह ध्यान घटित होने के बाद ही होगा। तो आप ध्यान करें और ध्यान में यदि इस प्रकार के आपके अनुभव हों तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, मित्रों में भी शेयर करें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।